यमुनानगर से खबर आ रही है, जहां पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर चुनौती बन गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिसंबर को एक युवती का शव बरामद किया गया था। शव की स्थिति अत्यंत भयावह थी। युवती का सिर धड़ से अलग था। प्रथम अगर दृष्टया की बात करें तो यह स्पष्ट हो गया था कि ये एक जघन्य, गंभीर और अत्यंत संवेदनशील हत्या का मामला है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई डीएसपी रजत गुलिया कर रहे थे। इस टीम में सीआईए की दोनों टीमें, संबंधित थाना प्रभारी सहित अन्य अनुभवी अधिकारी शामिल किए गए। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती मृतका की पहचान स्थापित करना था और साथ ही इसके लिए हरियाणा के सभी जिलों के थानों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से लगातार संपर्क किया गया, ताकि कहीं से भी युवती की गुमशुदगी की कोई सूचना मिल सके। व्यापक प्रयासों और प्रचार के बावजूद मृतका की पहचान स्थापित नहीं हो सकी। पहचान नहीं होने के बावजूद पुलिस ने तकनीकी जांच के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए मामले की गहराई से जांच जारी रखी। टीम ने दिन रात अथक मेहनत की और बॉडी मिलने के 6 दिनों के भीतर इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान फुरकान उर्फ बिलाल पुत्र फुरकान निवासी टिडोली गांव, थाना नकुड़, जिला सहारनपुर निवासी के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका भी सहारनपुर के पास के गांव की रहने वाली थी और दोनों पिछले लगभग 2 वर्षों से सहारनपुर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। आरोपी की शादी तय हो चुकी थी और युवती उस पर शादी का दबाव बना रही थी। उसे डर था कि युवती उसके परिवार को सच्चाई बता देगी, जिससे उसकी शादी टूट सकती है। इसी डर की वजह से उसने हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने इस पूरे गुत्थी को सुलझाते हुए केस को सॉल्व कर लिया। पुलिस के लिए ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसे तकनीकी जांच और टीम वर्क के दम पर सुलझाया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की प्रशंसा की है। जो मीट काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल होता है, वो अभी इसने पूछताछ में ड्राइवरी के प्रोफेशन में है बेसिकली ना। ये ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा प्रोफेशन रहा हो जहाँ कोई मीट शॉप पे काम करता है, इस तरह की कोई बात सामने नहीं है। ये तो 25 बता रहा है, आधार के अनुसार तो उसका 90 का बर्थ है, बट हमें लग रहा है कि हो सकता है आधार पे भी बहुत सही तिथि ना हो, बट 30 के आसपास मुझे लगता है इसकी उम्र होगी। इसके फादर जो है लड़की के, वो उनको हमने टेस्ट कर लिया और भाई को भी टेस्ट कर लिया, तो हम डीएनए का जो एक, वैसे तो वो पहचान कर ही लेंगे, तो सिर को ढूंढने की हमारी कोशिश है पूरी, और इसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हम जो फादर और ब्रदर है उससे उनका ब्लड सैंपल लेंगे, डीएनए सैंपलिंग के। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में जो गांव बहादुरगढ़ है, उसका जो रिवेन्यू एरिया है, उसके अंदर जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था, जघन्य था और संवेदनशील भी था। तो इसको देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, जिसकी अगुवाई जो डीएसपी रजत गुलिया वो कर रहे थे, और इसमें हमारी जो सीआईए की दोनों टीम्स भी थी और जो थाना प्रभारी थे वो भी थे। ये प्लान तो था ही इसके दिमाग में, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। वो तो खुद मान ही रहा है कि गर्दन काटने के पीछे पर्पज ही उसकी आइडेंटिटी को छुपाना। इसमें एक और बात है, क्योंकि लड़की 2 साल से सहारनपुर में रह रही थी, कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी अलग है, तो उसको ये था कि हो सकता है इसकी गुमशुदगी की सूचना भी कोई ना दे। तो ये तो हम वैसे थाने के रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है नहीं, बट इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि अकेली रहती थी और परिवार से इसका लिंक नहीं था। कि अभी पूछताछ हमने करनी है एग्जैक्टली तो किस तरह से, लेकिन ये है कि क्योंकि 2 साल से लिव इन में लगभग थे, पार्टली लिव इन कहेंगे इसको, तो ये काफ़ी खर्चा ये लड़का ही उठाता था उस लड़की। कार हमने कर दिया था कल, तो बॉडी तो अब परिजन को
संस्कार पहले हो ही चुका था, क्योंकि कोई सामने ही नहीं आया था बॉडी को क्लेम करने। पिछले 7 तारीख को पुलिस को थाना प्रताप नगर के अंडर एक गांव है जहां से एक महिला का शव मिला था पुलिस को, जिसकी गर्दन नहीं थी। तो उसकी पहचान करने के लिए वैसे तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन उन्होंने 5 दिन रखा है इस शव को और पुलिस को अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से 5 दिन इन्होंने लगाए और आज सुबह हमें फ़ोन आया थाना प्रताप नगर से कि पोस्टमार्टम करवा के हम आपको ये शव देंगे। तो आज थाना प्रताप नगर के द्वारा हमें ये महिला का जो सिर कटा शरीर था वो हमें दिया गया है, जिसका हमने हमारी संस्था के सदस्यों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। ये हमें लावारिस के नाम पर ही दिया गया है, क्योंकि पहचान तो कोई हो नहीं पाई। पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश करी इसकी पहचान करवाने की, लेकिन पहचान ना होने के कारण ये पुलिस द्वारा हमें दिया गया।